संगीता के घर की सुबह किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती थी। रसोई से आती धुएं की लकीरें और कमरों से आती फरमाइशों की आवाजें। संगीता के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती थी। माँ, जल्दी से पराठे लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माँ, मेरी रोटी पर बटर नहीं आया अभी तक। जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे संगीता कहाँ रह गई? रोटी बनाने में इतनी देरी कैसे हो रही है? जल्दी से ले आओ, भाई काम के लिए भी निकलना है। अरे ला रही हूँ, सब्र रखो। इन लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है। मेरी आधी जिंदगी इन लोगों के लिए रोटियां बेलते बेलते बीत गई। संगीता पसीने से तरबत्तर, कभी फुलके बनाती तो कभी पराठे। उसके मन में एक ही कसक थी, काश एक बेटी होती। संगीता पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे माँ, रोज रोज गोल गोल पराठे बना देती हो। अरे तिकोने पराठे बनाया करो ना, वो खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी रोटी में घी नहीं बल्कि बटर लगाया करो। आज फिर से घी लगाकर ले आई। अगले दिन संगीता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी पड़ोसन अनीता मिठाई लेकर आती है और बताती है कि उसकी गांव वाली बहू ने कैसे पूरा घर संभाल लिया है। अनीता की बातों ने संगीता के मन में एक बीज बो दिया। अनीता बहन, हर कोई तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं होता। आजकल की बहुएं बड़ी कामचोर होती हैं। अरे संगीता, तुम अपने बड़े बेटे के लिए गांव की लड़की ले आओ। गांव की लड़कियां संस्कारी होती हैं, घर के काम को ही सबसे ऊपर रखती हैं। वक्त बदला और घर में दो बहुएं आईं। बड़ा बेटा आशुतोष अपनी पसंद की शहरी लड़की मधु को ले आया, तो संगीता ने अपनी पसंद से छोटे बेटे तरुण के लिए गांव की लड़की गीता को चुना। संगीता को यकीन था कि गांव वाली गीता ही असली सुख देगी। माँ जी, आप आटा गूंथ रही हैं, लाइए मैं कर देती हूँ। देखा, मेरी गांव वाली बहू कितनी समझदार है, आते ही काम संभाल लिया। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब रसोई की रस्म हुई। पहले दिन शहरी बहू मधु ने रसोई संभाली। संगीता को लगा था कि वो कुछ गड़बड़ करेगी, पर नजारा कुछ और ही था। वाह मधु बहू, इतने सॉफ्ट फुलके और लच्छेदार पराठे। आज तो पहली बार रोटी खाने में असली मजा आ रहा है। भाभी, ये रोटियां तो बिल्कुल रुई जैसी हैं। मधु की तारीफ सुनकर संगीता को थोड़ी जलन हुई, पर उसे पूरा यकीन था कि उसकी गांव वाली गीता तो इससे भी बेहतर करेगी। लेकिन गीता अंदर ही अंदर घबरा रही थी। सच तो यह था कि उसने गांव में कभी रोटी बनाना सीखा ही नहीं था। हे भगवान, ये रोटियां तो मेरे गले की हड्डी बन गई हैं। अगर आज मैंने बेलन उठाया तो मेरी पोल खुल जाएगी। गीता हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाने लगी। कभी कहती हाथ में दर्द है, कभी कहती माँ का फोन आ गया। वो सब्जी तो बना देती पर रोटी हमेशा मधु से ही बनवाती। लेकिन एक दिन मधु का हाथ गर्म तवे से जल गया। माँ जी, मेरा हाथ जल गया है। आज मैं रोटियां नहीं बना पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू। गीता, जाओ आज सबको अपने हाथ की गरम रोटियां खिलाओ। गीता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रसोई में जाकर उसने कांपते हाथों से आटा गूंथा, रोटियां बेलने की कोशिश की, पर कभी वो चकले पर चिपकती तो कभी जल जाती। जब वो थाली लेकर बाहर आई तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या है गीता? ये रोटी है या दुनिया का जला हुआ नक्शा? गीता, ये क्या तमाशा है? तुम तो गांव से हो, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा झूठ बोला। मुझे रोटी बनाना आता ही नहीं। संगीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर तभी मधु ने बीच बचाव किया। माँ जी, गांव की होने से कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो जाता और शहर की होने से कोई कामचोर नहीं होता। गीता बाकी काम तो अच्छा करती है ना। रोटी बनाना मैं इसे सिखा दूंगी। संगीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, उसके बैकग्राउंड से नहीं। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम दोनों में फर्क किया। मधु, तुमने आज मेरा घर बचा लिया। अब उस घर में कोई भेदभाव नहीं होता। मधु और गीता मिलकर रसोई संभालती हैं। अब गीता भी गोल रोटियां बनाना सीख गई है और संगीता को आखिरकार वो सुकून मिल गया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी।